नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, वैवाहिक जीवन के विषय में ये जानना चाहती हैं, किसी कारणवश इनका स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो इनके मूल क्वेश्चंस वैवाहिक जीवन को ही लेके हैं कि कब से स्टार्ट होने के चांसेस हैं और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हस्बैंड कैसे मिलेंगे। तो इनका पूरा ही क्वेश्चंस अपने विवाह के इर्द गिर्द है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, वर्किंग महिला है, आगे कितना दिन तक नौकरी कर पाएंगे और कब कैसी इनकी स्वास्थ्य रहेगी और क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं हैं। देखो, इस हाथ पर पॉजिटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत मज़ेदार है, लेकिन एक नेगेटिव नेगेटिव चीज़ ऐसी है ना जो व्यक्ति को बड़ा परेशान करती है, बड़े मानसिक दबाव में रहते हैं, बहुत नाना प्रकार की बातें दिमाग में चलती हैं। तो यहां पर से पहले हम नेगेटिव चीज को देखेंगे, इसके बाद हम पॉजिटिव चीज को देखेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, वो जरूरी है, और चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो नेगेटिव चीज में अगर हम बात कर लें तो इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है। अब जिस भी जातक की हथेली पर मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है या यव हो जाए, टूटा हो जाए, तो उनके ज़िंदगी पर क्या कुछ फल आता है, आज के वीडियो में एक डाउट तो आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी भी जातक की अगर मस्तिष्क रेखा टूटी हो तो हम उसको किस तरीके से ले और वो आपके ज़िंदगी पर कैसा फल दे सकता है, इसके मिथ को तो हम दूर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखिए टूटी हुई कहाँ है इनकी, ये दिख रहा है आपको, ये है टूटी हुई। अब जिनके हाथ पर भी अगर मस्तिष्क रेखा इस कदर टूटी है यहां पर से और ये कहीं ना कहीं कवर अप कर ली है ये पोर्शन, तो समझना कि प्रॉब्लम्स यही रहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा थिंक करोगे, क्योंकि जो फ्लो आपका शुरुआती दौर से चल रहा था वो यहाँ पर आके ब्रेक हुआ। हालांकि ये आगे गया फिर यहाँ से और निकला, तो इसका सीधा ही मतलब होता है कि व्यक्ति काम तो अपना करेंगे, जिंदगी तो ठीक ठाक चलेगी, लेकिन मानसिक दबाव बहुत रहेगा, माइंड में शांति नहीं रहेगी, बहुत नाना प्रकार की बातें दिमाग में चलेंगी जिसके वजह से गुस्सा आएगा और वो गुस्सा घर के कचकच का रीजन बनेगा, घर में कलह का रीजन बनेगा, घर में अनबन की स्थिति का रीजन बनेगा। तो ये एक मूल पॉइंट है जिसके एवज में कोई विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कुछ रेमेडीज करना है। तो बस इसका साइड इफेक्ट इतना ही है। अगर इस माइंड रेखा को देख के कोई आपको और गलत तरीके से डरा रहा है या परेशान कर रहा है तो इस बात को दिमाग पे नहीं लेना है, और माइंड रेखा के टूटी होने की वजह से आपके दिमाग संबंधी कोई भी समस्याएं नहीं आती हैं। नहीं तो बहुत से लोग यही सोचते हैं अभी तक कि ये तो दिमाग की रेखा है, अगर इस पर कुछ दिक्कत होगी तो दिमाग में दिक्कत होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी को लेकर चीज़ें नहीं मौजूद होती। इस एवज में मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें मौजूद होती है जिसको आप बहुत ही ईजिली रूप में ठीक कर सकते हैं। तो ये तो होगी पहली कंडीशन। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अगर ऐसी वाली कंडीशन किसी के हाथ पर रहना और इस बीच में गैप रहे तो फिर समझना ये तो दयनीय स्थिति है। हालांकि ये बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है, लेकिन अगर किसी के हाथ पर हुआ तो ये तो दयनीय स्थिति है। इसके एवज में व्यक्ति कहीं के नहीं रहेंगे, पार्टिकुलरली इस पीरियड तक तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इस चीज़ को भी लेकर डरना नहीं है, इसके उपरांत भी आपके हथेली पर बहुत ऐसी ऐसी अवस्थाएं बनती है जिसके एवज में प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं। चूंकि इस हाथ पर माइंड रेखा थी टूटी हुई जिसके एवज में ये दबाव में होंगी, अब अवश्य होंगी। 32 वर्ष की है आयु से इनकी दबाव स्टार्ट हो चुकी थी और ये आपकी कंप्लीटली 36 वर्ष 37 वर्ष की आयु तक रहना है। तो यहां पर से ये एक समस्या की बात है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दूंगा, जो करना आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, याद रखना आप। तो ये माइंड रेखा के कंसेप्ट को और इनके हाथ पर ये जो नेगेटिव चीज थे इसको हमने दूर करने का प्रयास किया। अभी दूसरा प्रयास है कि जब नेगेटिव चीज देखी रहे तो आगे भी देख लेते हैं और इनके क्वेश्चंस पर आगे भी बढ़ जाते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर। देखिए, विवाह के लिए कारक ग्रह बृहस्पति होता है, विवाह के लिए कारक ग्रह चंद्रमा होता है, विवाह के लिए कारक ग्रह शुक्र होता है। ये तीन ग्रह मूलतः वैवाहिक जीवन को देखने के लिए या फिर विवाह कराने के लिए बहुत कारक होते हैं।
पहला बृहस्पति, दूसरा आपकी चंद्रमा, तीसरा आपका शुक्र। तीनों का कॉम्बिनेशन या तीनों का स्ट्रेंथ आपके हथेली पर दिखना इस चीज़ का परिचय कराता है कि इंसान की वैवाहिक जीवन बड़ी अच्छी चलेगी। इनके जो भी इच्छाएं रहेंगी लड़की को लेके या फिर लड़कों को लेके, तो इस एवज में इनकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये टिप्पणी कर गई। अब दूसरा अवस्था होता है कि इस हाथ पर क्या गड़बड़ था जो इनकी विवाह शुरू ही ना हुई। तो बहुत से जातक इस प्रश्न को लेके आगे बढ़ते हैं या फिर ये द्वंद्व उठता है आपके जहन में कि विवाह क्यों विलंब से हो रहा है। हाथरी तो बहुत अच्छी दिख रही है हमें, लेकिन फिर भी विवाह क्यों विलंब से हो रहा है। तो कोशिश करूंगा मैं इस चीज को आज समझाने का, आज दूर करने का, तो वीडियो में पूरा बने रहे। देखिए, इनके बृहस्पति में प्रॉब्लम तो है, पहला रीजन तो ये था। अब दूसरा रीजन था कि शुक्र इनकी बहुत ताकतवर नहीं है, मध्यम स्तरीय है। और तीसरा अहम रीजन था जहां पर आपकी विवाह रेखा इंपॉर्टेंस दे रही है, जो कि ये 37-38 वर्ष के बीच की है। हालांकि ये 37 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आने वाले 2 वर्षों में बड़े अच्छे योग है आपके विवाह संबंधी मामले के, क्योंकि बृहस्पति का भी साइड इफेक्ट 34 तक तो लास्टली था, वो खत्म हो चुका है। इसके बाद की बृहस्पति अच्छी है, जहां पर से बहुत चांसेस हैं कि आने वाले 1-2 साल में विवाह आपका संपन्न हो जाए। हालांकि मैं 37 वर्ष तक का प्रेडिक्शन दे रहा हूं। अब प्रश्न आता है कि विवाह तो हो गया, विवाह तो आपने करा दिया, चलो 2 साल, 1 साल, 3 साल जब भी है, लेकिन उसके बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसका आंसर थोड़ा एलोबरेशन में करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स बहुत तरह की बातें सोचते या देखते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को ये रिलेट करने का भी कोशिश करते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, विस्तार पूर्वक की बात हम अगर कर लें तो ये इनकी बृहस्पति में यहां पर से भी तकलीफ है, यहां पर से भी तकलीफ है, जहां पर से क्या होता है ना कि वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित रहती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 32वें साल, 33वें साल के बाद की बात चीज़ें अच्छी थी। और जैसा आपका शुक्र मुझे प्रतीत हो रहा है, तो हस्बैंड ठीक ठाक कमाने वाले मिलेंगे और आपका केयर करेंगे। दोनों जब मिलेंगे ना, तब होगी तरक्की बड़ी गजब की, बड़ी गजब की होगी। और ये अच्छे नौकरी में ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, खराब रहेंगे और प्रॉपरली आपका सम्मान करेंगे, केयर करेंगे, जैसा शुक्र है। लेकिन बृहस्पति की वजह से थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति बन सकती है। इस चीज़ का प्रॉपर केयर करना है, अभिषय रेमेडी करना है। बाकी चंद्रमा भी अच्छा है, तो पैसे की फ्लो उस लड़के की जिंदगी पर बड़ी अच्छी रहेगी। ईश्वर की एक असीम कृपा उसके ऊपर भी मौजूद होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली या फिर आप उनके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होंगी। तो ये इनके वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न था। देखो, अब हल्की पल्की प्रॉब्लम्स घरेलू मामले में तो सबके होता है, अब उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जो चीज़ें मुझे स्पष्ट रूप में दिखे, मैंने वो स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया। अभी हम विचार करेंगे आपके दूसरे क्वेश्चंस मेन। देखिए, हम पॉजिटिव चीज़ को देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन तो इनके मूल तक खत्म हो गए। देखिए, आपकी कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन है, जीवन रेखा बड़ी अद्भुत है, तो हमेशा तरक्की के योग बने हैं। जब जिस प्रकार की पैसे की आवश्यकता पड़ती है, आ जाती है। और एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा, एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो ये भी पॉजिटिव है। ये गजब का पॉजिटिव है, नॉर्मल पॉजिटिव तो ये है ही नहीं। बहुत बढ़िया भाग्य रेखा। और आगे भी कुछ 2-3 ब्रांचेस त्रिशूल आकृति के साथ है, मतलब 3 क्षेत्र से धन आने के योग को ये बता रही है। बाकी एक आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग गजब के डेवलप, और एक जबरदस्त सूर्य रेखा, एक जबरदस्त सूर्य रेखा आगे भी बढ़ रही है। तो जॉब को लेकर इनका प्रश्न था कि आगे नौकरी कब तक, तो जब तक आपकी आयु तब तक नौकरी। और रही बात नौकरी में तरक्की की, तो वो तो आपको मिलना ही है, क्योंकि सूर्य रेखा अच्छी है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। इस एवज में व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाते, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा जहाँ पर से ये आपकी एक्यूरेसी और आपके सम्मानजनक पद को ये दर्शा रही है, जो कि आपको मिलेगा। फिर एक बुध रेखा बन रही है, बिजनेस में कुछ योग दिख रहे हैं हमें। हो सकता है आने वाले समय में बिजनेस बड़ा अच्छा चले आपका, हालांकि इसके लिए थोड़ा समय और बताऊंगा आपको, तो वो मैं बता दूंगा पर्सनली। कुछ और डायग्नोसिस करने का प्रक्रिया है। हालांकि आपकी जो बुध रेखा है, ये नॉर्मल नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त। तो ऐसे जातक पैसा अवश्य ही कमाते हैं, ना का तो बात ही नहीं है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी। बाकी सारे प्लैनेट्स में अच्छे खासे स्ट्रेंथ है, जहां पर से ये राजयोग कारक अवस्था का परिचय करा रही है। मतलब ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल बीतती है, बड़ी कंफर्टेबल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को मैंने दिखा दिया, नेगेटिव चीज़ें भी मैंने बता ही दी। जो कि आपकी माइंड रेखा के साथ प्रॉब्लम है, वो बड़ी समस्या है, जहां पर से इसका रेमेडी करना निहायत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। और तो कोई वैसे खास मुझे नेगेटिव चीज़ नहीं दिखा। अब ज़बरदस्ती का नेगेटिव निकालना भी अनुचित है। जो मुझे आपके हथेली पर दिखा या फिर जो चीज़ें आपने वेयर की होंगी, उस हिसाब से ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ये दबाव आपका बढ़ेगा तो घर में टेंशन होगा, काम में टेंशन होगा, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। तो चलिए, ये चीज़ आप समझ गई।
अब आगे हम विचार करेंगे आपके कुछ और प्रश्नों पर। तो प्रश्न थे आगे की जिंदगी, शादी का जो मैं एज बता रहा हूँ, एक रीजन ये भी रहा है, ये भी थोड़ी लेट हमें बता रही है। बाकी बचपन से चलते हैं, प्रोग्रेस लाइन रही है, अच्छी जिंदगी रही है, लेकिन मानसिक दबाव के रूप में चीजें आपके जातली पर मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं 19-20 वर्षों की आयु में भी मानसिक दबाव आपने देखा होगा बढ़त तक रहा। फिर आपके 21 वर्ष में तरक्की के योग थे, 23वें वर्ष में थी, फिर एक 25वें वर्ष में ये थे, ये आपके 25वें वर्ष में, ये आपके 27वें में है, ये फिर एक प्रगति है हल्की सी बनी है, ये आपकी 31वें में है, फिर ये 34वें में, आगे भी जीवन रेखा अच्छी है आपकी। एक यहाँ पर से 45 वर्ष में एक कट है, फिर एक 46 में है, फिर एक 48 में है। तो ये 3 नॉमिनल कट है, इसका उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। और उसके बाद की आपकी जीवन रेखा अच्छी है, मतलब कमाल की जीवन रेखा, कहीं कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ अच्छी रहेगी, अच्छी है, अच्छी ही रहेगी। अब बस आने वाले समय में जो मानसिक रूप में दबाव आपकी ज़िंदगी पर दिख रहा है, अगर उसके लिए कुछ उपाय करना चाहें तो मैं आपको सारे ही अल्टरनेटिव्स बता दूंगा। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णता एनालिसिस था। अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं गद्यदार अवस्था में, बहुत गजब की, जहां पर से ये 65% राज्यों का फल है। जिंदगी कंफर्टेबल रूप से बीतती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर से अच्छी जिंदगी बिताने के योग थे। और जिन भी महिलाओं का या पुरुष का अगर आपको हथेली गद्देदार फील हो जाए, समझना ऐसे लोग बड़े ही ज्यादा सुख सुविधा अपने जिंदगी पर भोगते हैं। और ये तो आपकी 65% है, मतलब बहुत बढ़िया। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर परेशान नहीं करती हैं। और एक जबरदस्त थंब, लेकिन फर्स्ट फलन थोड़ा छोटा है। गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, गुस्से पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता निहायत ही जरूरी है। बाकी यहाँ पर से एक यवा करती है जो इंसान के सपोर्ट को दर्शाती है। जब भी व्यक्ति को जरूरत होगी कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जानी है। सेकेंड फ्रेंच बड़ा है, किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकती, कुछ लाइंस बने हैं तो अपना कुछ स्टार्टअप आप ले सकते हैं, चूंकि आप किसी के अंदर कार्य तो करेंगी नहीं। हाँ, कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, वो मजबूरी बस कर रही हैं, लेकिन अगर आपकी कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी तो कहीं ना कहीं आप अपने तरफ ही ध्यान दीजिएगा। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व अच्छा है लेकिन गुस्सैल प्रवृत्ति का है, तो गुस्सा पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। गुस्सा करके आज तक कभी किसी का भला ना हुआ है, ना कभी होगा। तो एक थंब अच्छा व्यक्तित्व मुझे दिखा रहा है। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना पसंद करते हैं। यहाँ से भी देखो खड़ी लाइन्स है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। बृहस्पति फिंगर लंबी है, यहाँ पर से आपकी दबाव है, चाहिए ये थोड़ी ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स को दर्शा रही है। कुछ बातें बुरी लग सकती है, फिर उसके एवज में आप उस व्यक्ति से बात ना करोगे, ना उस व्यक्ति के आप साथ रहोगे, तो ये एक बड़ी समस्या रहती है, जहाँ पर से इंसान को बड़ी एक ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है। मतलब बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती, तो इसको नहीं ही करे तो उचित रहेगा। बाकी यह सन और सैटर्न ये अटैच्ड है, जहाँ पर से ये आपके पावर को दर्शाती है, आपके स्ट्रेंथ को दर्शाती है। कोई ना कोई गुण आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा जिससे आप जिंदगी पर पैसे अर्न करो, बहुत ज़्यादा अर्न करो। तो ये आपकी सन और मरकरी का अटैचमेंट ये चीज़ का परिचय करा देती है। बाकी बुध फिंगर की टेंड कर रही है, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं और साथ ही साथ बिजनेस में कुछ कर भी लेते हैं। हालांकि नौकरी के योग थे, लेकिन ये अगर बिजनेस भी करे तो अच्छा ही चलाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी सारे फिंगर लंबे हैं, जहाँ पर से ये आपके आने वाले समय में स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। मतलब अगर आपके फिंगर लंबे हो, मोटे हो, तो व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है, बहुत स्ट्रेंथ से ताकतवर होता है, बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है। बाकी सारे फिंगर लंबे, तो ये एक लॉजिकल पर्सनालिटी का तो परिचय पूर्णतः कराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य फिंगर की टेंड कर रही है, देखो यहाँ पर से एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ। सूर्य फिंगर अगर आपकी बुध के या फिर आपके सैटर्न की तरफ टिंड कर जाए तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। बहुत रेयर केस में बुध पर टिंड करते हुए देखा गया है सन फिंगर को। तो इस एवज में जिनकी भी करती है, समझ लो ऐसे जातक कुछ बड़ा कार्य जिंदगी पर अवश्य ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिंगर लंबे खड़े हैं, जहां पर से ये अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रहे हैं। मतलब व्यक्ति बहुत समझदार, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, ना चाहते हुए भी पैसा बहुत खर्च करते हैं ये लोग। तो कोशिश यही करना है ज़्यादा पैसे फालतू के खर्च नहीं करना है, नहीं तो ये आपके लिए ही तकलीफदेह हो सकता है। बाकी ये फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी, अभी हम प्लैनेट्स पर चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप में क्लियर करेंगे।
तो बृहस्पति में यहां से दबाव और यहां पर से कुछ लाइंस इनिशियल धोखे को दर्शा रही है। तो वैवाहिक जीवन का ना शुरू होना ये एक मेजर वजह रही है, मेजर वजह, जहां पर से अगर आपकी बृहस्पति अच्छी होती तो विशेष तकलीफ आपको नहीं होता, ना सोचना पड़ता। गुरु ज्ञान का कारक है, कहीं ना कहीं गुरु मैरिज का भी कारक, और कहीं ना कहीं गुरु दार्शनिक सोच का कारक तो है ही, और कहीं ना कहीं गुरु आपको जिंदगी पर बहुत नीचे ले जाने का भी कारक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि थोड़ी प्रॉब्लम थी जहां पर से ये प्रारंभिक स्ट्रेस आए आपकी ज़िंदगी पर, लेकिन इसके बाद की आपकी जो अवस्था है ना, ये बड़ी गजब है। जहां पर से ये 35 वर्ष के बाद चीज़ों को मैं स्पष्ट रूप में देख रहा हूं, बड़ी अच्छी अपग्रेडेड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बृहस्पति आपकी 35 वर्ष के बाद बड़ी शानदार में दिख रही है, बड़ी शानदार, जहां पर से व्यक्ति को इसका फल मिलता ही मिलता है। दार्शनिक सोच होता है, ज्ञानी होता है, लोग कहीं ना कहीं एक वेटेज देते हैं आपको, आपकी बातों को सुनते हैं, और आपकी बातों को सुन के वो भी अपने ज़िंदगी पर आजमाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये लोग इतना शानदार तरीके से ज़िंदगी को जी सकते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मदद, एक सेवा भावी नेचर रख सकते हैं। तो बढ़िया बृहस्पति, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी ये कुछ लाइंस है जो कहीं ना कहीं वे एक विष्णु योग का फॉर्मेशन तो करा ही रही है, साथ ही साथ इस चीज़ का भी परिचय करा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। पारिवारिक मामले में कुछ समस्याएं आपने अपनी ज़िंदगी पर देखी है जो कि बहुत हैवी थी, और ये थोड़ा सा आपके धक्का ही लगा, ये समझ लो आप। बाकी यहाँ पर से देखो भाग्य रेखा पूर्णतः अच्छी है, यहाँ से भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। तो भाग्य के तो धनी है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे भी एक भाग्य रेखा बन रही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसे जातक भाग्य के धनी होते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा ज़बरदस्त है, जहाँ पर से व्यक्ति को कुछ लिखना है तो बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक यहाँ पर से भी देखो एक लाइन ये बना है, जहां पर से ये एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा बनी है, बहुत गजब की सूर्य रेखा, और यहां पर से कुछ एक ट्रायंगल है जो कि बड़ा इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रहा है। आगे ये सूर्य रेखा बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है, जहां पर से व्यक्ति नौकरी करते हैं, नौकरी में तरक्की पाते हैं, और ज़िंदगी पर तरक्की मिलने के बहुत ही अच्छे आसार थे, और वो कहीं ना कहीं आपकी हथेली मुझे बता भी रही है कि तरक्की तो मिलेगी। ज़बरदस्त सूर्य रेखा बन गई है, ज़बरदस्त, इसका तो कोई सानी ही नहीं है, मज़ा आ गया देख के। बाकी सन मरकरी बहुत ज़बरदस्त इंसान है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, जल्दी घबराने वाली पर्सनालिटी नहीं है, डट कर लड़ने वाली पर्सनालिटी है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सन मरकरी बढ़िया है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और जिन भी जातकों का सूर्य अच्छा देखा गया है, ऐसे लोग कोई वरिष्ठ अधिकारी गण होते हैं, या फिर अच्छे पद पर आसीन होते हैं, या फिर कुछ चीज़ के लिए ट्राई कर रहे होते हैं जिन पर सफलता इनको मिलती है। और ज़बरदस्त सन मरकरी। फिर आपके देखो कुछ इमोशंस बड़े पड़े हैं, बहुत इमोशनल व्यक्ति, बहुत ज़्यादा, ऐसे जातक बहुत इमोशनल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकी हार्ट लाइन आपकी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही हैं, जो भी हार्ट लाइन के रिगार्डिंग है। बाकी माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर दबाव दिख रहा है बहुत बड़ा, ये आपके 37वें साल तक रहेगा। उसके बाद की माइंड रेखा झकास है, दो माइंड रेखा के ब्रांचेस है, दिमाग के बहुत तेज, और साथ ही साथ स्ट्रांग आपके लाइन्स है। तो इंसान कहीं ना कहीं बैलेंस्ड कर पाता है अपने आप को बहुत ही आराम से। फिर देखिए दोनों मंगल कमांड का है, तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक, ऐसे इंसान किसी भी परिस्थिति बस घबराने वाले नहीं होते, सारे ही समय एनर्जी से कार्य करने वाले होते हैं, और हमेशा ही एनर्जी से कार्य ये लोग करते रहेंगे। तो ज़बरदस्त आपकी मंगल, जो कि आपके एनर्जी, आपके पराक्रम का परिचय करा रहा है, जो कि कमाल का है, कमाल का है। जहां पर से ऐसे जातक प्रॉपर्टी के सुख को भी पाते हैं, प्रॉपर्टी बना भी लेते हैं, और एक से ज़्यादा बनाते हैं, चूंकि मंगल अच्छी है। मंगल अच्छा नहीं, बहुत ज़बरदस्त है, जहां पर से ऐसे इंसान बहुत कुछ हासिल करते हैं, और किए भी हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि पराक्रम बड़ा गजब है, बड़ा गजब का पराक्रम है। फिर देखिए ज़बरदस्त चंद्रमा, यहाँ पर से कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग जिंदगी पर, तो ये सारे यात्रा के योग आपके लाइफ पर बने, जो कि यात्राएं जिंदगी पर ये कराएंगी। चंद्रमा चूंकि अच्छा है तो पैसे के फ्लो बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ एक बुद्ध रेखा के रूप में चीज़ें बन रही हैं, लेकिन प्रॉपर अभी नहीं बनी है, अभी तो हम टूटा टूटा ही प्रतीत करेंगे। तो इसके लिए हम सजेशन देंगे तो किसी भी प्रकार का फालतू चीज़ दिमाग में ना रखें, और हेल्थ पर प्रॉपर केयर करें, क्योंकि आपकी हेल्थ लाइन ही हल्की टूटी हुई है, जहाँ से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। हालांकि मेजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको केयर नहीं किया तो बहुत आ सकती है। बाकी मणिबंध से आपकी भाग्य रेखा चली, एक विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। यहाँ से भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है, तो इंसान में आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग में इंटरेस्ट होता है, और अभी आपके 26वें वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, और यहीं पर से एक लाइन वीनुमा आकृति बना रही है। आगे भी एक बहुत ही अच्छा योग बनाए, जहां पर से ये पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है।
एक से ज्यादा क्षेत्र से पैसे इस चीज का ये परिचय करा रही है। जबरदस्त शुक्र, जिंदगी मस्त बीतती है। स्ट्रेस रहे, पारिवारिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहे प्रारंभिक समय में। बाकी यहां पर से लाइंस है जो आपके मनी मैनेजमेंट को दर्शा रही है, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा। और यहां पर से देखो कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के योग समझ में आ रहे हैं हमें। बाकी जबरदस्त शुक्र है, लग्जरी के प्रॉपर लाइन से तो प्रॉपर सुख मिलना है लग्जरी का। और जबरदस्त आपकी मंगल है, कुछ टेंशन के लाइन है नॉमिनल है। बाकी एक जबरदस्त आपकी मंगल रेखा और एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, आयु दीर्घायु। और जबरदस्त आपकी जीवन रेखा जहां पर से आयु को लेकर विशेष समस्या नहीं, आयु को लेकर विशेष चिंता करना चाहिए भी नहीं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।